Hey guys, welcome back. So today now I'm gonna start with the role of the microbes. Microbes का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेवेज ट्रीटमेंट में. सो एक देखिए एक प्रकार का सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है. बहुत ह्यूज और बहुत बड़ा होता है. इससे फ़ायदा क्या होता है कि बड़े बड़े सिटीज़ में जैसे गंगा यमुना पोल्यूटेड ना हो जाता. सो जो भी सेवेज डर्टी वाटर है किचन का, ठीक है, टॉयलेट्स का, वो सब पहले रिवर्स में जाने से पहले कलेक्ट कर लीजिए ड्रेन्स की मदद से इस प्लांट में, ताकि यहाँ में उसका सफाई थोड़ा हो जाए और बाद में सफ़ा पानी रिवर में जाए. क्योंकि डायरेक्ट ओसा जाने से उसमें क्या होगा, बहुत सारा पैथोजन होगा, ठीक है, डर्टी होगा, डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा, जो कि वाटर में जाएगा तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है. प्लस उसको कोई ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो भी ख़राब होगा. सो उसको तो सफ़ा करके भेजना है. और उसमें भी कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो माइक्रोब्स, ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प करता है. कैसे, तो चलिए देखते हैं, ठीक है. तो सेवेज हम जिसे प्यार से म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर भी कहते हैं, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है. सेवेज इज ट्रीटेड इन सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पोल्यूशन, ताकि लेस पोल्यूट करके आप वाटर में रिलीज करो. इसमें दो स्टेजेस होता है. एक स्टेज होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. पी फॉर प्राइमरी तो याद रखना है फिजिकल ट्रीटमेंट होगा. यहाँ क्या फिजिकल ट्रीटमेंट होगा, कोई माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. और दूसरा ट्रीटमेंट जो बोलेंगे हम सेकेंड स्टेज को, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सो प्राइमरी फिजिकल है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी में माइक्रोब्स का आप अगर बात कर रहे हो तो यहीं आएगा माइक्रोब्स. तो इसलिए हम इसे प्यार से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है. सो वेरी सिंपल स्टेप है. चलिए, सो प्राइमरी ट्रीटमेंट, पी फॉर प्राइमरी, तो पी से आपका फिजिकल प्रोसेस होगा. इसमें क्या होगा, पहले देखिए इस तरीके से आपका वाटर आ रहा है, ठीक है. सो इधर फिल्टर लगे रहते हैं. पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका कचरा आ रहा है, पहले आप फ्लोटिंग डेब्रिस, प्लास्टिक, चप्पल, जो भी है, आप पहले फ्लोटिंग डेब्रिस को सेपरेट करोगे इसमें, ठीक है. तो पहले आपका होगा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिल्टर करोगे. क्यों, ताकि फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव हो पाए, ठीक है. ये डायग्राम बुक में नहीं है, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड में दे के रखा हूँ, ठीक है. सेकेंडली क्या करोगे, अब देखो फ्लोटिंग डेब्रिस तो सेटल हो गया, पर पत्थर माटी बालू तो आ ही रहा है. आप उसको यहाँ सेडिमेंट होने दोगे, सेटल होने दोगे नीचे, ठीक है. सो सेकेंड स्टेप इज सेडिमेंटेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ द ग्रीट, सॉइल, स्मॉल पेबल्स, ठीक है. और उसके बाद यहाँ जो पानी बचा, इससे आप बोलते हो इफ्लुएंट. क्या, इफ्लुएंट. अब इसी इफ्लुएंट में आपका ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ज़्यादा है एंड पैथोजेंट है, ठीक है. और इसी इफ्लुएंट को आप भेज दोगे आप किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. किस लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है. सो प्राइमरी फिजिकल प्रोसेस में आप क्या करोगे, सिर्फ पार्टिकल को रिमूव करोगे. एक तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करोगे ताकि फ्लोटिंग डेब्रिस हट जाए. दूसरा आप क्या करोगे, सेडिमेंटेशन करवा के ग्रिड को सेटल करवा दोगे. और ग्रिड जो सेटल हो गया वो बालू पत्थर माटी की तरह दिखेगा, उसे हम कहते हैं स्लज. क्या कहते हैं, स्लज. प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बना उसे आपका हो गया प्राइमरी स्लज. क्या, प्राइमरी स्लज. क्लियर है. अब ये जो इफ्लुएंट है, यहाँ जो भी पैथोजन, देखो जबड़ा हट गया, पत्थर माटी हट गया, बचा पानी, उसमें ही गंदा है. अब जो भी है ऑर्गेनिक मैटर है, पैथोजन है, इसे हम कहेंगे इफ्लुएंट. अब इसे आप भेजोगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है. सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरेशन टैंक एंड कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड. सो इस इफ्लुएंट को आप एक बड़ा सा टैंकी में पास करोगे, जहाँ में आपका एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं. क्या रहते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ऑलरेडी ग्रो करते हैं. अब वो एरोबिक बैक्टीरिया कुछ फंगाई के साथ ग्रो करते हैं. सपोज इफ दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ फंगाई के साथ ग्रो करेंगे. और फंगाई का हाइफी होता है, आपको पता है, फिलामेंट. सो ये एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगाई का हाइफी को आप कहते हो फ्लॉक्स. क्या कहते हो, फ्लॉक्स. जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे कहाँ में, एरेशन टैंक में. एरोबिक बैक्टीरिया है तो एयर चाहिए कि नहीं. सो एरेशन टैंक में कंस्टेंटली एयर दिया जाता है, इसलिए उस टैंकी का नाम है एरेशन टैंक. वहाँ कौन है, आपका ऑलरेडी एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है फंगल फिलामेंट के साथ फ्लॉक बन के. क्यों, ताकि प्राइमरी इफ्लुएंट का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाने के लिए. हमारे लिए वो कचरा है, पर बैक्टीरिया के लिए वो खाना है, ठीक है. सो जब आप पानी इस टैंकी में डालते हो एरेशन टैंक में, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है. और उस ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करेगा कौन, सो उसको ख़त्म करेगा बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया. सो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब उस बैक्टीरिया के लिए उतना ही ज़्यादा खाना है. सो एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन यूज़ करेगा खाते समय, मतलब डाइजेस्ट करते समय. सो जितना ज़्यादा गंदा पानी उतना ही ज़्यादा उसके लिए खाना है, मतलब वो, तो बैक्टीरिया उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ठीक है.
तो उसी को हम बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं? बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, क्या अमाउंट, आप लिख लेना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर। क्या, कितना ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, कितना में? 1 लीटर पानी में। कितना? 1 लीटर पानी में, उसी को हम कहते हैं बीओडी। सो जितना गंदा पानी ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज़्यादा उसमें कचरा होगा। सो बैक्टीरिया को खाने के लिए उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। सो डर्टी वाटर का बीओडी क्या होता है? ऑब्वियसली हाई होता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे बैक्टीरिया उसको ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करते जाएगा, सो क्या हो गया? उसका बीओडी कम हो जाएगा। सो क्लीन वाटर का बीओडी कम होता है, ठीक है। सो दिस अलाउ vigorous growth of useful aerobic microbes bacteria into flocks. Flocks मतलब क्या? बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये माइक्रोब्स कर लेंगे आपका कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की मदद से इन दी इफ्लुएंट, जिसकी वजह से आपका बीओडी कम हो जाएगा क्योंकि पानी सफा हो रहा है अब, ठीक है। बीओडी क्या है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। सो सी बीओडी मतलब क्या? सो बीओडी मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर, कितना में? 1 लीटर ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा चाहिए बैक्टीरिया को, तो इसलिए जितना गंदा पानी उतना ही बीओडी ज़्यादा, ठीक है। सो इट इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। आप इससे ऑर्गेनिक मैटर को पता कर सकते हो। बीओडी ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो द ग्रेटर इज बीओडी मोर इट इज, उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन है वो, ठीक है। अब जैसे ही आपका एरेशन टैंक में आप सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर दिया, आपका पानी अब ऑलमोस्ट सफा हो गया। देखिए फ्लॉक्स ने इसको क्लियर कर डाला पानी को, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर था खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? इस फ्लॉक्स को आप सेटल होने दोगे। यहाँ में एक सेटलिंग टैंक होगा, वहाँ सेटल होने दोगे फ्लॉक्स को। सो इफ्लुएंट को आप पास करोगे इनटू सेटलिंग टैंक्स। वहाँ जब बैक्टीरियल फ्लॉक है वो सेडिमेंट हो जाएंगे। एंड ये भी एक सेडिमेंट हो गया, जबड़ा बन गया, माटी की तरह, इसे हम बोलेंगे स्लज। बट प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बन रहा था आप उसे प्राइमरी स्लज बोल रहे हो। यहाँ में जो स्लज है ये बैक्टीरिया है, तो ये इसे बोलोगे आप एक्टिवेटेड स्लज। क्या? एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। क्यों इसे सेडिमेंट होने दिया? क्योंकि ये बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को कर लिया आपका कब्जा, ठीक है। बहुत सारा माइक्रोब्स को भी खत्म किया इसने। अब पानी के साथ साथ अगर आप इसे भी नदी में छोड़ दोगे तो फिर लाभ क्या होगा? बैक्टीरिया भी तो, माइक्रोब्स भी तो चला गया ना, ठीक है। तो इसलिए आप इसे सेडिमेंट करवा देते हो एक सेटलिंग टैंक में, ठीक है। और जब आप करवाते हुए तो एक स्मॉल पर्सन स्टार्च को आप एरेशन टैंक में फिर से, जैसे आप ये सेटलमेंट करवाते हो ना यहाँ में, सो थोड़ा अमाउंट का, लिटिल अमाउंट को आप फिर से एरेशन टैंक में पंप कर देते हो ऐसे स्टार्टर, ताकि अगला साइकिल में काम आए। उसे आप क्या बोलते हो? इनोकुलम। ऑलरेडी हमने पढ़ा था, दूध में 1 चम्मच दही डालो स्टार्टर की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं? इनोकुलम, ठीक है, ताकि नेक्स्ट साइकिल चले। ये प्रोसेस ऐसा है कि ये जो सेडिमेंट हुआ है ना आपका एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स, इसे भी छोड़ा नहीं जाएगा, इसे भी हजम कर लिया जाएगा। और इसे हजम कौन करेगा? इसे हजम करेगा आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। सो आपका जो सेडिमेंट हो चुका है सेटलिंग टैंक में, फ्लॉक्स बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, उसको आप कौन खाने वाला है? एनएरोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। एनएरोबिक बैक्टीरिया आपका प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करेगा। सो इसको एक दूसरा टैंकी में डाला जाता है, उस टैंकी को हम क्या बोलते हैं? आपका एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्यों? क्योंकि वह एनएरोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। सो द रिमेनिंग स्लज इज पम्प्ड इनटू ए लार्ज टैंक एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। हियर सम एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर देगा बैक्टीरिया और फंगाई को स्लज में, ठीक है। और उसके दौरान, डाइजेशन के दौरान वो कुछ गैसेस बनाएगा, जैसे कि आपका मीथेन, H2S एंड CO2। इस गैसेस को आप बायोगैस बोलते हो, मेनली मीथेन, ठीक है। और इसको आप ऐसे फ्यूल हिसाब से भी यूज़ करते हो, ठीक है, गैस वैस जलाना, इस सब काम के लिए। और इफ्लुएंट जो आपका रहेगा उसको आप रिलीज कर दोगे वाटर बॉडीज में, तो अभी वो कम पोल्यूटेड है। सो यही है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ। देखो 2 स्टेजेस में होता है, ठीक है, आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। P फॉर प्राइमरी तो यहाँ फिजिकल ट्रीटमेंट होगा। जो भी कचरा पानी आ रहा है आप पहले फिल्ट्रेशन करोगे, फ्लोटिंग डेब्रिस हटाओगे, फिर पानी को आप सेटल होने दोगे। क्यों?
ताकि आपका जो पत्थर माटी ग्रीट है वो सेडिमेंट हो जाए। खत्म प्राइमरी प्रोसेस। पानी जो बचा उसे आप बोलोगे इफ्लुएंट, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, उसे आप पास करोगे एक एरेशन टैंक में। क्यों? क्योंकि एरेशन में एयर दोगे क्यों? क्योंकि वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ऑलरेडी है। तो एरोबिक बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट के साथ मिलकर फ्लॉक्स बनाएगा और वो ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर डालेगा। पानी आपका हो गया सफ़ा। इस अब पर ये फ्लॉक्स को आप फेंक नहीं सकते नदी में, तो इस फ्लॉक्स को आप सेटल कराओगे, तो एरेशन टैंक से आप सेटलिंग टैंक में डालोगे, ठीक है, जहाँ फ्लॉक्स सेटल हो जाएगा और माटी की तरह बन गया स्लज। पर इस यहाँ जो स्लज बना आप उसे बोलोगे एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। और इस फ्लॉक्स को भी छोड़ा नहीं जाएगा, इस फ्लॉक्स को आप फिर डाइजेस्ट करोगे एनारोबिक बैक्टीरिया से, फिर से इसको एक बड़ा टंकी में दोगे, इसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। वहाँ ये इसको डाइजेस्ट कर देगा, एनारोबिक बैक्टीरिया ये फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेगा और आपका कुछ गैसेज बनाएगा, जैसे मीथेन, H2SN, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप बायोगैस बोलते हो, फ्यूल हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और जो पानी था इफ्लुएंट उसे आप वाटर बॉडीज में रिलीज कर दोगे, विच इज़ नाउ वेरी लेस पोल्यूटेड, जो पहले आया था पोल्यूटेड, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट में आई होप समझ में आया हो, ठीक है। सो और एक बार स्टेप दिखा देता हूँ। प्राइमरी इफ्लुएंट है, एरेशन टैंक में डालोगे, ठीक है। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एजिटेशन कराओ, कंस्टेंटली ऑक्सीजन सप्लाई कराते रहो, और ये एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स के साथ ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा, बीओडी रिड्यूस होगा। फिर से इफ्लुएंट को सेटल कराओ सेटलिंग टैंक में, ठीक है। और उसके दौरान कुछ फ्लॉक्स जो है आप डाल दो एरेशन टैंक में, सिनोकुलम, ठीक है। सेडिमेंटेशन में आपका जो एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा, मतलब फ्लॉक्स सेटल हो जाएंगे, उसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में दो, जहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस भी बना लेगा, ठीक है। और वाटर को आप रिलीज कर दो सेटलिंग टैंक से नेचुरल वाटर बॉडीज में, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू है, जस्ट ऐसा प्रोसेस होता है, आपको देखना नहीं है। आई मीन यू नो नीड टू ड्रॉ दिस, यू कैन जस्ट सी दिस हाउ दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इनसाइड दिस वर्क, ठीक है। सो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, सिंस हमारे गंगा और यमुना, ठीक है, इतनी हमारे पवित्र नदी है, काफ़ी पोल्यूटेड हो रहा है, सिटीज़ का पानी आके देखिए, हालत देखिए इधर सीधी। सो उसको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ में जो प्लांट है, यही सब प्लांट है, गंगा एक्शन प्लांट, यमुना एक्शन प्लांट, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही वहाँ प्यूरिफिकेशन किया जाता है। सो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है गाइस। आई होप ये समझ में आया हो। आई हैव ट्राइड कि इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।